अफगानी छात्राओं के लिए तालिबानियों का बेतुका फरमान। अब क्लासेस में लगेंगे पर्दे तो लड़के और लड़कियों की होगी अलग अलग तालीम। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद से ही लड़कियों पर पाबंदी को लेकर रोज नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। कभी इन्हें खेलने से रोक दिया जाता है तो कभी काम करने वाली महिलाओं को घर पर ही रहने का आदेश दे दिया जाता है। अब तालिबान लड़कियों की पढ़ाई को लेकर भी सख्त कानून बनाने जा रहा है। तालिबान के राज में अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां एक दूसरे से ना मिल पाए, इसके लिए कक्षाओं में पर्दे लगाए जाएंगे। नए प्रस्ताव के अनुसार पर्दे लगाने के साथ साथ युवक युवतियों के लिए अलग अलग शिफ्ट में कक्षाएं चलेंगी। अधर में लटका हजारों छात्रों का भविष्य। तालिबान प्रशासन ने अभी तक शिक्षा को लेकर कोई स्पष्ट रोड मैप पेश नहीं किया है, जिसके कारण काबुल विश्वविद्यालय में 26,000 और कंधार विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। काबुल विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 युवतियां और कंधार विश्वविद्यालय में 1,000 युवतियां पढ़ रही हैं। कम छात्रों वाली कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने कक्षाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कंधार विश्वविद्यालय के चांसलर अब्दुल वाहिद वासिक ने बताया कि सरकारी विश्वविद्यालय केवल पैसा होने के बाद ही फिर से खुल सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि सरकारी विश्वविद्यालय में निजी विश्वविद्यालय की तुलना में अधिक छात्र होते हैं। निजी विश्वविद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में केवल 10 से 20 छात्र होते हैं और इसलिए ऐसी कक्षाओं में पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग करना बहुत आसान होता है, जबकि हमारी एक कक्षा में लगभग 100 से 150 छात्र होते हैं। इसलिए ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है, खासकर ऐसे मामलों में जहां एक कक्षा में बहुत कम महिलाएं हों। अफगानिस्तान में लगभग 40 सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। तालिबान के को एजुकेशन पर प्रतिबंध के आदेश के बाद उच्च शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अभी के लिए अधिकांश यूनिवर्सिटीज ने प्रस्ताव दिया है कि लड़कियों को पर्दे या क्यूबिकल के पीछे से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए या उन प्रांतों के संस्थानों में उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए जहां से वे आती हैं। तखर विश्वविद्यालय के चांसलर खैरुद्दीन खैर खान ने कहा कि हमारी योजना लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग कक्षाएं आयोजित करने की है। ये वहां लागू होगा जहां एक कक्षा में 15 से अधिक लड़कियां हैं। ऐसा करने के लिए हम शिफ्ट में क्लासेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अगर 15 से कम लड़कियां हैं तो हम डिवाइडर लगाएंगे, जैसा कि अस्पतालों में उपयोग किया जाता है। कंधार विश्वविद्यालय के चांसलर ने कहा कि इस मुद्दे पर संस्थान की अकादमिक परिषद में विचार किया गया है, जिसके बाद सरकार को एक योजना भेजी गई है। इसमें लड़कियों को उनके प्रांतों के संस्थानों में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अनुरोध भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने ये प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि हमारी कुछ छात्राओं ने ट्रांसफर होने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन जो कंधार विश्वविद्यालय में कक्षाएं जारी रखना चाहते हैं उनके लिए हम कक्षा के अंदर एक ऐसा कोना बनाएंगे जो एक पर्दे से अलग हो। तखर विश्वविद्यालय की तरह 15 से अधिक महिलाओं वाली कक्षाओं के लिए कंधार विश्वविद्यालय ने भी छात्रों को शिफ्ट में लड़कियों के लिए सुबह और पुरुषों के लिए दोपहर में बुलाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इन प्रस्तावों के साथ भी एक दिक्कत है। पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे संस्थानों पर इस प्रस्ताव के पास होने के बाद से और भार पड़ेगा। इनमें से कुछ संस्थान तालिबान के आने के बाद से शिक्षकों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। अभी के लिए कंधार विश्वविद्यालय ने सरकार से लगभग $6,200, तखर विश्वविद्यालय ने $19,000 और हेलमंड ने $12,000 की रकम इन व्यवस्थाओं के लिए मांगी है। अफगानिस्तान के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट तक शिक्षा निःशुल्क है। छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। छात्रावासों में रहने वालों को मुफ्त भोजन और आवास भी प्रदान किया जाता है।